हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। आई होप क्या सही अच्छे होंगे। तो कंटिन्यू हम जो स्केलर रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। और आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे वो क्लास 9th 10th के एनसीईआरटी का निचोड़ हम आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। तो पहले हम क्लास 9th के सारे चैप्टर वाइज जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और चैप्टर वाइज आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली चल रहे हैं। तो जिन्होंने अब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी आप जरूर देखिएगा, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग की प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो पाए। तो हम आप लोग को ये पीडीएफ भी अवेलेबल कराते हैं, वो आपको परचेज करनी होती है, आप कैसे परचेज कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। बाकी और कंटिन्यू हम डेली लगभग 25-30 क्वेश्चन डेली हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये आप मान के चलिए कि ये पूरा आपका एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो जो बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी निचोड़ जो आपका पूरा एक कोर्स है, तो उसके लिए आपने सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर सिंपली आपने व्हाट्सएप में मैसेज करना है। और आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए, 9th की चाहिए तो आपको 80 रुपए में परचेज करनी होगी। अगर 10th चाहिए, 10th आपको सिम पे करने होंगे तो आप इसको ले सकते हैं। और अगर दोनों एक साथ लेते हैं तो आपको 140 रुपए पे करने हैं। हम आपको एक क्यूआर कोड प्रोवाइड करा देंगे, जैसे आप इस नंबर पर मैसेज करते हैं आप उस क्यूआर कोड पर जैसे ही पेमेंट करते हैं आपको पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफी अच्छे से चल रही होगी, और सारे आपके एनसीईआरटी के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहला प्रश्न है आपका, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो बात करें इसमें सही आंसर की, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु केंद्रक। ठीक है, और कंटिन्यू आप लोगों ने बना रहना है हमारे साथ लास्ट तक अगर आप स्किलर एग्जाम निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें आपसे कहा है सेकंड नंबर में, एक तत्व एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या या फिर भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। अगला प्रश्न है, Cl माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 16, 8, 17 या फिर 18। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया। ऑप्शन आपके सामने है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, रेडियो एक्टिविटी का नियम या फिर गुणित अनुपात का नियम। तो यहाँ पे फिर नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन कौन से सिद्धांत को समझाया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा और चौथा। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम, इन तीनों को समझाया किसने? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने, एक तत्व के आयन पर धनावेश 3 है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, आयन के इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ऑप्शन आपके सामने है 13, 10, 14 और 16। सही आंसर हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी, 10। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये हम पहले भी कुछ क्वेश्चन साइंस के कवर कर चुके हैं, उसमें हमने इसको देखा है। तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था, ऑप्शन आपके सामने है रदरफोर्ड, चैडविक, नील्स बोर और डाल्टन। सही आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का बी, चैडविक। अगला प्रश्न है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है कहां पर? ऑप्शन आपके सामने है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, और डी है आपका इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 आज की क्लास का। इसमें साधारण रूप से परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि उसमें केवल न्यूट्रॉन होते हैं, विद्युत आवेश होता है परंतु पृथ्वी में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, केवल प्रोटॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में स्थित होता है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। बात करें सही आंसर की, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है, सोडियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 11, फिर है 2,9, 2,8,1, 1,2,8। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 2,8,1। 8 और 2 10 और 1 11।
अगला प्रश्न है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु में उपस्थित की संख्या के बराबर होता है। किसकी संख्या के बराबर? न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों। सी नंबर है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, और डी है आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों। अगला है परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग तत्व का कहलाता है। आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या या फिर तुल्यांकी द्रव्यमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के m कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 17, 8, 10 या फिर 7। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का ये हो जाएगा डी, यानी 7। अगला है कार्बन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, 4 या फिर 6। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 4। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा mg परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आपके सामने है 381, 282, 183 या फिर 822। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 288। आपने एक चीज याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो पहली कक्षा होगी उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8, तीसरी में भी 8। तो सिंपल देखो, पहली में 2 सिर्फ किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसको आप याद कर सकते हैं इजिली। अगला प्रश्न है एक तत्व की परमाणु संख्या 15 तथा द्रव्यमान संख्या 31 है। तत्व के परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी? ऑप्शन आपके सामने है 15, 16, 31 या फिर 46। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी तत्व की परमाणु संख्या 18 तथा परमाणु द्रव्यमान 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन आपके सामने है 18, बी नंबर पर 58, सी है 40 और डी है 22। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है आपका परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 18 जो बच्चों आपके सामने है, इसमें कहा है परमाणु द्रव्यमान है। ए नंबर पर है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है घेंगा रोग के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? C12, Cl37 या फिर CI31 और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, I131। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। और फिलहाल इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों वो हमारे हो चुके हैं सारे कवर। तो ये बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जिन बच्चों को भी पीडीएफ चाहिए या पीडीएफ लेना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी के जो क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट। डेली हम एनसीईआरटी क्लास 9 का एक चैप्टर कवर कर रहे हैं, जैसे आपकी 9th एनसीईआरटी कंप्लीट होती है साइंस की, और वैसे ही फिर उसके बाद क्लास 10 से स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। और पीडीएफ लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट की पीडीएफ लेते हैं यानी क्लास 9th की लेते हैं तो 80 और 10th दोनों 9 10th दोनों लेते तो आपको 140 पे करने होते हैं। तो जो भी लेना चाहते हैं पीडीएफ आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और अच्छे से तैयारी करते रहिए, वीडियो को बार बार रिपीट करिए क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के ही सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मान सकते हैं कि आप निचोड़ आपको मिल रहा है यहाँ पर 9th और 10th का। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो पीडीएफ नहीं परचेज कर रहे हैं, ताकि आप लोग की प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर रिटन एग्जाम।